श्री राम जी के नाम से ही विकास हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है। अगर ये विकास अब चला है तो वो गलत बात है, पहले भी होना चाहिए था। जी थोड़े से रामलला बैठे थे टेंट में, देखे थे, अब की बार यहाँ देख के आते हैं। वो है आस्था का मैटर है, ये तो हिंदू मुस्लिम का क्या मैटर है, ये तो आस्था है। राम मेरा आस्था, वो लोग अपना जा रहे हैं। जैसे हमें उस समय जो भगवान राम की स्थिति थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। टेंट में घेरे गए थे, छोटी सी उनकी मूर्ति लगी थी, वहाँ इतनी छावनी लगी थी कि आदमी तो थे ही नहीं, छावनी छावनी। आने वाले टाइम में तो अयोध्या का तो कोई जोड़ इंडिया में या विश्व में नहीं होगा। इसके हृदय में राम है, वो राम अलग होते हैं और जिसको दिखावा के राम है वो अलग। सूचना मिली कि लखनऊ से ये ट्रेन डाइवर्ट किया गया है, अब वहाँ से मैं बस से जाऊँगा, लेकिन दर्शन तो करना ही है। दुर्भाग्यपूर्ण जो है रूट डाइवर्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। भगवान राम की प्रेरणा से हम भी निकल चुके हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या। हम भी वहां जाके देखना चाहते हैं कि इस समय अयोध्या में क्या विकास हो रहा है और राम मंदिर बनने से वहां की विकास की जो यात्रा है कितनी अब तेज हुई है और राम भक्तों का आना निरंतर जारी है। जिस ट्रेन में हम इस समय बैठे हैं, इस ट्रेन में फरुक्का एक्सप्रेस ट्रेन है। हालांकि ट्रेन 6-7 घंटे लेट है, वो भी सवारी से बात करेंगे। और हमारे साथ एक फैमिली है जो कि अयोध्या जा रही है और भगवान राम के दर्शन करने जा रही है। और वहीं हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो कि मुस्लिम समाज से हैं और इनसे भी बात करेंगे कि इनके लिए भगवान राम के क्या मायने हैं। चलिए सीधा जो फैमिली है इनसे भी जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव भारद्वाज। कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं जी। तो पहली बार जा रहे हैं या इससे पहले भी गए हैं? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, इस समय न्यूज में इस समय अयोध्या ही चल रहा है, तो और क्या दिमाग में क्या लेके जा रहे हैं? भगवान राम पहले दर्शन कभी करने नहीं गए ये, और 22 तारीख से पहले जा रहे हैं। जो रामलला का टेंट में है वो देखना चाहते हैं एक बार, उसके बाद में तो वहाँ उसके गर्भगृह में पधार दिए जाएंगे, वो तो फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा, ये सोच है आपकी कि अभी तक आप नहीं गए तो पहले आप गर्भगृह में जो इस समय जो स्थिति है वो पहले देखें, उसके बाद जो 22 तारीख के बाद क्या स्थिति में वो किस रूप में विराजमान होते हैं वो देखना चाह रहे हैं। हाँ वो ही। देखिए बहुत अच्छी सोच के जा रहे हैं कि दोनों चीजों को देखना चाह रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। आप गए कभी अयोध्या पहले? इससे पहले गई बेटे। पहले गए तो आपने देखा रामलला? मैंने टेंट में देखे थे भगवान जी, अब मैं दोबारा देखने जा रही हूँ। क्या अनुभव था पहला आपका, कुछ बताइए। पहले टेंट में देखे थे, बहुत ज्यादा उस टाइम भीड़ नहीं थी, अब भीड़ भी देख के आएंगे, अपने अयोध्या की नगरी भी देख के आएंगे। अब सुनने में आ रहा है लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। कोई नहीं, अब भीड़ भी देखे होंगे ना, साथ के साथ पहले छीड़ में देख के आई थी। चलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा सुनील कुमार जी। आप गए कभी पहले अयोध्या? नहीं, मैं पहले नहीं। इस समय आप जो न्यूज में सुन रहे हैं जिस तरह अयोध्या का विकास हो रहा है और इन सब चीजों को क्या दिमाग में लेकर जा रहे हैं अभी आप? अच्छी बात है, अगर श्री राम जी के नाम से ही विकास हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है। अगर ये विकास अब चला है तो वो गलत बात है, पहले भी होना चाहिए था। तो बीजेपी यही तो कह रही है कि अगर आपको किसने रोका था 70 सालों से वहाँ का अयोध्या का विकास रखने से, वहाँ एयरपोर्ट डालने से किसने रोका था? और वो उनको निमंत्रण भी दिया, वो भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। ये कोई मतलब थोड़ी है कि 70 सालों पहले एक बल्ब से भी काम चल जाएगा था, अब 10 बल्ब से काम चल रहा है। और चीज है जो 70 सालों में हुई है, अब जो चीज अब जरूरत महसूस को अब हो रही है, जो पहले जरूरत महसूस हो पुरानी सरकारों ने कर दिया। ये बीजेपी का कोई वो नहीं है कि भाई ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा है। तो कांग्रेस ने वहां जाने से इनकार कर दिया न्योता मिलने के बाद भी। कांग्रेस ने जाने से मना नहीं किया, उन्होंने जो शंकराचार्य हैं 4 उनके समर्थन में बोला है कि भाई हम जब तक मंदिर पूरा नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। उन्होंने मना थोड़ी किया है। नहीं, सोनिया गांधी को मिला था न्योता 22 तारीख का। आप समझ नहीं रहे। चलो ये तो आप जातिगत राजनीति टिप्पणी कर रहे हो, तो धर्मगुरुओं का तो राजनीति से मतलब नहीं, वो भी मना कर रहे हैं कि भाई हम नहीं जा रहे हैं, तो आप उसको भी कांग्रेस से थोड़ी जोड़ोगे, कांग्रेस बीजेपी से। उनकी अपनी सोच है कि मंदिर अभी नहीं बना, पूरा मंदिर बनने के बाद जाएंगे, तो फिर पूरा मंदिर के बाद जाएंगे, उनकी श्रद्धा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने सारा जो मुद्दा ही हाईजैक कर लिया है 2024 का, जो उससे उनकी वोट बैंक की पक्की होगी? देखो सब आदमियों की अपनी अपनी सोच, हम क्या बताए उस बारे में। चलो और लोग। माता जी आप बताइए, आप जा रहे हैं रामलला को देखने जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि किस मतलब इससे पहले का जो माहौल आपने देखा होगा जब,
और जब सुनते होंगे कि न्यूज में कि ऐसे था, कार्य सेवक आए थे, ऐसे ध्वस्त हुआ था, उस सब बारे में आप सुना होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। भाई जब तो हम गए थे, एक बस से गए थे, पूरी बस गई थी। उस टाइम तो छीड़ थी, भीड़ थी, थोड़े से रामलाल बैठे थे टेंट में, देखे थे। अब की बार यहाँ देख के आते हैं। तो कांग्रेस तो इस बात का भी श्रेय लेती है कि ताला तो हमने ही खुलवाया था। जिस टाइम पे जो राजनीति थी, जिस टाइम पे न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया, वो सभी सरकार कर रही है। बीजेपी ने कोई एक्स्ट्रा थोड़ी किया कि भाई ये हम कर दिया, या कांग्रेस ने ये कहा ये नहीं होना चाहिए। जो टाइम की या केस के ऊपर जो सिचुएशन थी, उस हिसाब से सभी सरकारों ने काम किया है। ये श्रेय लेने वाली कोई बात नहीं है ऐसा। अच्छा, मैं एक भाई साहब से भी जुड़ेंगे, एक मुस्लिम भाई साहब हमारे, लेकिन इनसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देखते हो सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, सोशल मीडिया पे इस समय बहुत सारे इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि एक कम्युनिटी को जैसे डराने की कोशिश की जा रही है कि 20 तारीख के बाद आप ट्रेनों में सफर ना करें, इस तरह की बात की जा रही है। तो इस पे आपका क्या सोचना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुजामिल हुसैन है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मालदा टाउन जा रहा हूँ। मालदा जा रहे हैं, घर जा रहे हैं आप? हाँ जी। जी जी। और वैसा कोई बात नहीं है जो ट्रेन में नहीं सफर करना चाहिए। अभी तो कोई उतना वो है नहीं, हम आराम से सफर कर रहे हैं। कुछ इस तरह के लोग सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज के भी हैं, और उस तरह के वो कह रहे हैं कि भाइयों सफर मत करो 20 तारीख के बाद, इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, वो रोकना चाहिए। जो ऐसे बोल रहे हैं, ड्रामा दिखा रहा है, तो उन पे एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इस तरह की हम भी यही कहेंगे, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि किसी भी समुदाय को ऐसे डरा के, वैसे भी इस समय जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, तो उसको खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या कहना है आपका? उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, इसका गलत कार्य कोई भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय सोशल मीडिया का वो है, आस्था का मैटर है, ये तो हिंदू मुस्लिम का क्या मैटर है, ये तो आस्था है। राम मेरा आस्था, वो लोग अपना जा रहे हैं, जैसे हमें अयोध्या जा रहे हैं, ऐसी आस्था का मामला है। बिल्कुल। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी अयोध्या पहली बार जा रही है कि इससे पहले भी गई है? पहली बार जा रही हूँ। तो कैसा अनुभव रहेगा, क्या सोच के जा रही है? अनुभव सोच के तो सब लोग अच्छा ही जाते हैं, और हम भी बहुत ही अच्छा सोच के जा रहे हैं कि अब भगवान राम की जन्मभूमि पे अच्छे से दर्शन करके आएंगे। बाकी ईश्वर की मर्जी है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भगवान राम के अस्तित्व पे निशान उठा रहे थे और अभी भी उनके इनविटेशन को नकार रहे हैं? नो कमेंट्स ओवर दिस। कुछ नहीं कहना चाहती उसके लिए मैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, श्रद्धा है, तो उसी बेसिस पर सब लोग काम करते हैं। हमारी श्रद्धा है तो हम लोग जा रहे हैं। आपने अभी जो न्यूज में देखा होगा किस तरह का वहाँ विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, इस कुछ दिमाग में लग रहा होगा कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। वी बिलोंग्स टू हरियाणा एंड दिस स्टेट इज यूपी। तो ज्यादा मुझको नहीं पता है, लेकिन जितना पता है डेवलपमेंट तो हुआ है, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अब अयोध्या जाके आपको दिखाएंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ है राम मंदिर के वहाँ बनने से। और आपका कैसा एक्सपीरियंस है? कभी आप अयोध्या गए हैं इससे पहले? मेरा नाम शरद सिंह है। मैं अयोध्या 91 में गया हूँ, और उस समय जो भगवान राम की स्थिति थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। टेंट में घेरे गए थे, छोटी सी उनकी मूर्ति लगी थी, वहाँ इतनी छावनी लगी थी कि आदमी तो थे ही नहीं, छावनी छावनी थी। और उस समय मैंने जाके दर्शन किया था और सरजू में नहाया भी था। और उसके बाद फिर मैं कई बार अयोध्या आता जाता रहा। अभी इससे पहले मैं 1 साल पहले भी अयोध्या गया, तो पहले और तब में बहुत अंतर हो चुका था। लेकिन आज की जो अयोध्या है, ये तो अयोध्या ही हो गई है पूरी। जो पहले की अयोध्या थी, आज उस रूप में अयोध्या खड़ी हो रही है। तो आने वाले टाइम में तो अयोध्या का तो कोई जोड़ इंडिया में या विश्व में नहीं होगा जो पोजीशन है आज की। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही है कि अयोध्या भी उन्होंने हाईजैक कर लिया और इसको 2024 का मुद्दा बनाए चल के ये 22 तारीख को बहुत जल्दबाजी में इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जल्दबाजी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ऐसा देखें, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके हृदय में राम है वो राम अलग होते हैं, और जिसको दिखावा के राम है वो अलग होते हैं। तो जिसको प्रेरणा है, जिसको जो कार्य करना है किसी के भी प्रति हो, तो उस कार्य को करने के लिए जब हृदय से प्रेरणा होती है, कार्य को पूर्ण रूप से मन से किया जाता है। वो आज की स्थिति है। बाकी जो है कहने के लिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो विपक्षी पार्टियां अभी तक उस पर सवाल उठा रही है, इनॉग्रेशन पे सवाल उठा रही है, और कई तो ऐसे हैं कि भगवान राम को तो मांसाहारी तक बोल दिया गया है। देखो, जिसको कुछ करना नहीं है वो बदनाम तो कर ही सकता है दुनिया को। राम पे भी अंगुली उठाना, उस चरित्र को एक दिन लोग जी के देखें, 1 घंटे जी के देखें, राम के चरित्र को तो समझ में आएगा कि राम थे क्या।
आपका फोन बज रहा है शायद, चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। क्या कहेंगे, भगवान राम पधारने वाले हैं, अयोध्या की तरफ ट्रेन जा रही है और हम भी जा रहे हैं, अभी देखते हैं वहाँ क्या माहौल है, लेकिन आप किस भावना से जा रहे हैं? हम भी अयोध्या ही जा रहे हैं और मैंने ये टिकट करवाया था। सूचना मिली कि लखनऊ से ये ट्रेन डाइवर्ट किया गया है। अब वहाँ से मैं बस से जाऊंगा, लेकिन दर्शन तो करना ही है। देखिए हम भी इसी ट्रेन में हैं और हमें भी अभी लखनऊ से ये बस मतलब ये जो ट्रेन है चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है वहाँ से बस से जाना पड़े और 7-8 घंटे ट्रेन लेट है। 7-8 घंटे लेट है। इसको अभी इस टाइम पे जो है जौनपुर क्रॉस करना चाहिए था और अभी ये जौनपुर कम से कम पहुंचेगी 8 बजे। हम भी यही सोच के बैठे थे, कल हम भी बैठे थे कि हम सुबह अयोध्या पहुंच जाएंगे, और लेकिन आज का दिन भी हमें लगता है कि इस ट्रेन में बिताना पड़ेगा, तो हमने कहा चलिए आपसे ही बात हो जाए। इस ट्रेन में टिकट कराने का मतलब यही था, कम से कम इसी बहाने अयोध्या से होके जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है रूट डाइवर्ट हो गया है। तो कोई बात नहीं, अयोध्या फिर जब भी मौका मिलेगा दर्शन राम के किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।